स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 24 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 47 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया है जो जीडी 2021 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई। आप उम्मीद है आप लोग सभी वीडियो को देख लिए होंगे। तो ये 48वां शिफ्ट है। इस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस या रीजनिंग का सोल्यूशन और जीके के क्वेश्चन लगातार मिल रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए से यहाँ पर सी कितना बढ़ रहा है, बी सी डी ई एफ जी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यहाँ पर सभी में +2 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस से कितना है, देखिए कि इधर से तो घट रहा है, यानी कि क्यू के बाद आर एस, यानी कि -2 घट रहा है। उसके बाद देखिए क्यू से यहाँ पर 2 घटा तो ओ हो गया, ओ से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तभी तो एन ओ होगा, यानी कि ऊपर में +2 हो रहा है पहले डिजिट के साथ और दूसरे में -2 हो रहा है, यानी कि जी एम बन रहा है, जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या त्रिक संख्या जो है बीच वही संबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान से आप क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर कहीं पर रहता है कहीं पर नहीं रहता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। यानी कि इसके भी जो रिलेशन है वो कौन सा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना रिलेशन बन रहा है, अगर देखें यहाँ देखिए 3 दूना 6 और 6 3 18, यानी कि देखिए पहले 2 गुना, उसके बाद यहाँ पर दूसरे डिजिट के साथ पहले 3 गुना। उसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 7 दूना 14, 14 तिया 42, ठीक है ये ऑप्शन। उसके बाद देखिए 6 दूना 12, 12 तिया 36, ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। उसका देखिए 9 दूना 18, 18 तिया 54, ये भी ठीक है। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखिए 8 दूना 16, 16 तिया कितना है जी 48 होना चाहिए, लेकिन 56, यानी कि यही ऑप्शन जो है असंगत दिया हुआ, यहाँ बोला गया हुआ संबंध नहीं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ए जोड़ बी का अर्थ यहाँ बोला गया ए बी की पुत्री है, गुना का अर्थ यहाँ बोला गया ए बी की बहन है, इजकल टू का अर्थ यहाँ पर बोला गया ए बी की पत्नी है। तो व्यंजक में से यहाँ पर देखिए जी का आर से क्या संबंध है, तो हमें जी से आर तक रिलेशन बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें सी को तो लेना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऊपर में ए गुने बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि जी जो है यू की बहन है, यू की बहन जी, यानी माइनस जी हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है क्या बच गया, यहाँ पर फिर से यहाँ प्लस है, तो प्लस का क्या अर्थ हो जाएगा, ए बी की पुत्री। यहाँ पर देखिए ए बी की पुत्री बोला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, एम की पुत्री हो जाएगी, एम ऊपर में चला जाएगा। उसके बाद देखिए बोला गया यहाँ पर बच गया कौन सा, इजकल टू बच गया। इजकल टू का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए ए जो इजकल टू बी का अर्थ यहाँ पर ए बी की पत्नी है, एम जो है आर की पत्नी है, यानी कि एम इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद पूछा गया जी का आर से क्या संबंध है, यानी कि इसका पुत्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए यू पुत्र हो गया तो यू जी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ, 6 दोस्त आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है टी बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे स्थान, यानी कि टी जो है बाएं से, बाएं इस तरफ से हो जाएगा, यानी कि 1 2 और तीसरा नंबर टी हो गया। उसके बाद दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3, तभी इस तरफ से चौथे स्थान पर टी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है भी जो है टी और एस के बीच में बैठा है, देखिए भी अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो टी और एस के बीच में भी बैठा हुआ है, बैठ के बीच में। उसके बाद देखिए एस जो है यू के बाईं ओर बगल में है, यू के बाईं ओर बगल में एस बैठा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर जो है टी और डब्ल्यू के बीच में बैठा होता है, आर यहाँ पर लेंगे तब तो टी और डब्ल्यू के बीच में हो जाएगा आर। उसके बाद देखिए भी दाईं ओर से किस स्थान पर, दाईं ओर से किस स्थान पर, 1 2 3, यानी कि तीसरे स्थान पर भी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। पहले देखिए इसमें सभी का डिफरेंस लेते हैं। 5 से 16 कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 16 से 28 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है 12। उसके बाद देखिए 28 से 36 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है कितना, 8 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 36 से 71 कितना बढ़ रहा है, प्लस 35 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए सभी का हम डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि सभी के डिफरेंस, यानी कि 35 के बाद 19 हो जाएगा और 19 के बाद 144 हो जाएगा और 144 के बाद 108 हो जाएगा, यानी कि इसके बाद हमें पता करना है कितना होगा। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 का क्यूब यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, इसमें देखिए 11 से 12 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर यहाँ पर घटा लिया गया है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 12 में से 4 घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ -4 कर देते हैं और यहाँ पर +1 कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब यहाँ पर ऐड कर दे, 3 का क्यूब कितना होता है, +27, यानी कि 27 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर -4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, यानी कि इसमें से 16 घटा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर क्यूब, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, तो 5 का क्यूब ऐड कर देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, यानी कि 125 ऐड करेंगे 19 में। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब, यानी कि माइनस में हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, यानी कि इसमें से 36 घटा लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो चुका है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, यानी कि 108 में हमें 343 ऐड करना पड़ेगा। तो नीचे लिख लेते हैं इसको, 108 + 343
और यहाँ पर क्या संख्या है 342, यानी कि इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये सभी संख्या बनेगा 342। इन सभी को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 793 आ जाएगा। यहाँ पर इसको गोल घेर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सभी का डिफरेंस लेते हैं। 5 से 16 कितना डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए 11 का डिफरेंस, 11 लिख लिए। उसके बाद देखिए 16 से 28 कितना डिफरेंस, 12, उसी यानी कि सभी का डिफरेंस लेकर यहाँ पर ऊपर वाले संख्या में लिख दिए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 से 12 किस प्रकार हुआ था, यहाँ पर +1 हुआ था। प्लस अगर हम 1 का क्यूब कर लेते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होता है, तो यानी कि 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो गया। उसके बाद देखिए 12 से 8 कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यानी कि इसमें से 12 में से 4 घटा लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है 27, 8 में से 27 ऐड कर देते हैं 35 हो गया। यानी कि इसी प्रकार ये सीरीज बन रहा है और सभी को यहाँ ऊपर वाले संख्या में ऐड करेंगे और जो लास्ट में आएगा उन संख्या को, यानी कि लास्ट में कितना गया देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 का स्क्वायर घटाया हुआ, यानी कि एक क्यूब +1 है और स्क्वायर घटाया हुआ है, यानी कि 3 का क्यूब प्लस में है, 4 का क्यूब यहाँ पर 4 का स्क्वायर यहाँ पर घटाया गया, 5 का क्यूब प्लस में है और 6 का स्क्वायर यहाँ पर घटाया गया, यानी कि 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना 343, यानी कि 343 को हम 108 में ऐड करेंगे और यहाँ पर लास्ट वाला संख्या 342, यानी कि इन सभी में ऐड कर देंगे तो 793 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, टी के अकॉर्डिंग कितना होता है, टी का 20 होता है, 20 लिखा हुआ है। आई का कितना होता है 9, 9 का यहाँ पर दुगुना 18 लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए के का कितना होता है 11, 11 का वैसा ही लिखा गया। उसके बाद देखिए आर का कितना होता है, आर का होता है 18, 18 का दुगुना यहाँ पर 36 लिख दिया गया। उसके बाद आई का 9 हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर पहले डिजिट के साथ सेम वैसा ही रहने था, लेकिन जैसे दूसरे डिजिट के साथ बदल गया यानी कि दुगुना कर दिया। उसी प्रकार हम बोर्ड को भी उसी प्रकार बनाएंगे, तो चलते बनाइए। तो बी का कोडिंग कितना होता है 2 हो गया। उसके बाद हमें सेकेंड डिजिट को दुगुना करना है, तो ओ का कितना होता है ओ का 15, 15 का दुगुना 30 हो गया। उसके बाद देखिए ए का 1 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, इसको अगले वाले को हमें पलटना दुगुना करना पड़ता है। आर का कितना होता है 18, 18 का दुगुना 36 और डी का 4 ही रह जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, यहाँ पर सभी का साइन चेंज कराते हैं। पी का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, क्यू का अर्थ यहाँ पर गुना दिया हुआ है, आर का अर्थ यहाँ पर घटाव दिया, यानी कि सभी को यहाँ पर साइन चेंज करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 7 कितना हो गया 10, यानी कि 45 में हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 मरते हो जाएगा, ये 2 मरते हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस का 5 है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 2, और यानी कि 5/2 और इधर हो जाएगा 9/2, यानी कि इन दोनों को प्लस में करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 5 है, या 5 से डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यानी कि 9 या 27, यानी कि प्लस का 27 हो गया। यानी सभी को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 हो गया। उसका देखिए 9 5 14 और प्लस का 27 दूना कितना हो गया 54, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 68, 68/2 कितना हो गया 34, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन देखिए, कुछ थैले कलम, यानी कुछ थैले, थैले को हम टी से डिनोट करते हैं, कुछ थैले कलम है, कलम को हम के से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए सभी कलम बॉक्स, यानी कि सभी कलम वाला पार्ट जो है बॉक्स, बॉक्स को बी से डिनोट कर दिया। उसके बाद देखिए सभी थैले पुस्तकें, यानी कि सभी थैला ये वाला पार्ट जो है ये क्या है पुस्तक है, पी से पुस्तक को डिनोट कर। उसका निष्कर्ष देखिए कुछ पुस्तकें बक्से, यानी कि कुछ पुस्तक वाला ये पार्ट जो है बक्से के अंदर बिल्कुल आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ बक्से थैले हैं, यानी कि कुछ बक्से जो है ये थैले के अंदर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर देखिए, यानी कि ये भी निष्कर्ष यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ पुस्तकें कलम, यानी कि कुछ पुस्तकें जो है कलम, यदि कलम के अंदर भी आ रहा है, यानी कि तीनों निष्कर्ष सही हो रहा है। यानी कि यहाँ सेकंड में देखिए फर्स्ट 2 और 3 सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, एस वाई को यहाँ पर पहले डिजिट, दोनों डिजिट को यहाँ पर पलट दिया गया। उसके बाद देखिए एम बी को भी पलट दिया गया, एम यहाँ बी एम कर दिएगा और ओ एल को पलट के एल ओ कर दिया, यानी कि इसमें भी उसी प्रकार करेंगे। तो बी ए को पलट के ए बी कर देते हैं और एन क्यू को क्यू एन कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू को यू ई को ई यू कर देते हैं और टी एस को एस टी कर देते हैं, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन ने पूरी तरह मैच करा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 23 से 368 किस प्रकार संबंधित है, 21 से 294 किस प्रकार संबंधित है, तो 25 से किस प्रकार संबंधित हो। यहाँ पर देखिए 23 से 368 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। उसका देखिए 21 से 294 ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो 25 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, यानी कि केवल 450 ही है जो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन नहीं डिवाइड होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में देखिए बी का यहाँ पर सी लिख देंगे +1 किया हुआ है। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर पी हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पर छोटा रूप में लिख देंगे, यहाँ पर पहले में कैपिटल है, उसके बाद देखिए ओ के बाद पी होता हुआ +1, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटा रूप में देखिए अब वॉवेल को यहाँ पर छोटा लिखा गया और कैपिटल को बड़ा लिखा गया। डब्ल्यू से देखिए यहाँ पर एक्स यानी कि बड़ा है, एल भी देखिए एल भी 9 कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर इसका भी बड़ा लिखा गया है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ सीरियस का पूछा गया था, एस का क्या होता है, एस तो यहाँ पर कहता है कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट का हमें बड़ा लिखना है, तो एस के बाद क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। उसके बाद ई वॉवेल है, ई का हमें छोटा लिखना है, ई से एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर से हमें कॉन्सोनेंट तो यहाँ पर भी बड़ा करना था, आर से एस हो गया, आई का यहाँ पर वॉवेल है तो वॉवेल का छोटा लिखा, आई से जे हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है बच गया ओ, ओ का यहाँ पर पी हो जाएगा, यह भी छोटा हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यू भी छोटा हो जाएगा, वी हो गया। उसके बाद देखिए एस क्या है, एस कॉन्सोनेंट यानी कि बड़ा हो जाएगा यानी कि टी। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है जो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को रैंकिंग में सजाना है तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो में देखिए सभी में 5 तो 5 हो गया। उसके बाद देखिए इसमें 2 और 4 है तो 2 और 4 चेक कर लेते हैं। 2 और 4 में से इन दोनों में से पहले कौन होगा, देखिए दोनों में आर ई एस तक तो सेम है तो हमें इतना चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई है और यहाँ पर ओ है तो पहले तो आई वाला पार्ट यानी कि 2 हो गया। उसके बाद देखिए इसमें देखिए इसमें 4 1 और 2 यानी कि 2 तो हो चुका है तो 4 1 चेक करना पड़ेगा, 4 नंबर और 1 नंबर। दोनों में देखिए आर एस है, उसका देखिए यहाँ पर टी है और यहाँ पर ओ है तो पहले तो ओ वाला पार्ट हो जाए यानी कि 4 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 4 3 है तो हमें 1 4 3 को चेक, 4 तो हो चुका था, 1 3 चेक करो तो 1 नंबर और 3 नंबर इन दोनों में से कौन होगा, आर एस टी सभी में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओ है तो पहले ए वाला पार्ट हो जाए, नहीं कौन नंबर हो गया, 1 हो गया। उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 2 4 1 3 किस में है, सेकेंड ऑप्शन में है जो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सभी का क्या क्या दिया गया उसी पहले लिख लेते हैं। वर्ग का देखिए यहाँ पर प्राकृतिक उपग्रह बोले तो वर्ग को हमने यहाँ पर देखिए वर्ग जो है यहाँ पर बोला गया प्राकृतिक उपग्रह, तो उपग्रह को हम यूपी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए वृत्त जो है तारों को निरूपित करता है तो वृत्त को हमने तारा लिख लिया, टी से लिख दिया। उसके बाद आयत ग्रह को निरूपित करता है, ये आयत जो है ग्रह को हम जी से डिनोट कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर षष्ठभुज जो है वायुमंडल को निरूपित करते हैं, षष्ठभुज जो ये वाला पार्ट जो है वायुमंडल को हम भी वाई से लिख दिए। उसके बाद देखिए त्रिभुज कृत्रिम उपग्रह यानी कि त्रिभुज को हम के से कृत्रिम उपग्रह लिख देते हैं। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया है, कौन सा अक्षर ग्रहों को निरूपित करता है, यानी ग्रह के बारे में बोला गया है लेकिन उन तारों को निरूपित नहीं करता है। यानी कि तारे वाला पार्ट क्या है, वृत्त, वृत्त के अंदर में एक भी नहीं आना चाहिए, वृत्त को पहले ही हम काट देते हैं। उसके बाद ये बोला गया था ग्रह, ग्रह कौन सा, आयत वाला पार्ट यानी कि आयत के अंदर में होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है जिनमें वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि वायुमंडल यानी कि षष्ठभुज और किसके अंदर में, प्राकृत यानी कि षष्ठभुज और वर्ग के अंदर में आना चाहिए लेकिन कृत्रिम उपग्रह नहीं, यानी कृत्रिम उपग्रह यानी कि त्रिभुज को भी हमें काटना पड़ेगा। यानी कि उन दोनों के बीच में कौन सा है, केवल यहाँ पर देखिए अब सी नजर आ रहा है यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया है। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में देखिए डी से यहाँ पर जे किस पर कितना, यहाँ देखिए लास्ट में जा रहा है, देखिए ई एफ जी एच आई यानी कि प्लस का 6 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ से यहाँ पर टी कितना हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी से यहाँ पर जी कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ +3 +2 +1 हो रहा है, यानी कि हमें टेलर का भी उसी प्रकार करना पड़ेगा। तो देखिए टी से हमें लास्ट में जाना पड़ेगा, लास्ट का 6 जाना पड़ेगा तो लास्ट से 6 कितना हो जाएगा, यू भी, टी से हमें लास्ट जाना था यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी लास्ट में जाएंगे तो जेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें प्लस का 5 जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर +6 है, यानी कि इसके बाद +5 हो, यानी कि ए से +5 करेंगे कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई से +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई के बाद जे के एल एम यानी कि एम हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद क्यू हो जाएगा। उसके बाद एस हो जाएगा, यानी कि आर से एस यानी कि +1 करेंगे तो एस क्यू ओ एम एफ जेड कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं था, बस फर्स्ट डिजिट को लास्ट में ले जाकर के +6 +5 +4 +3 +2 +1 किया हुआ है, तो उसी प्रकार यहाँ लिख लिए, आसानी से आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए कागज को काटने और मोड़ने का क्रम दर्शाया गया, खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा। पहले देखिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने कट लग रहा है, 1 2 3, यानी कि सभी में इस तरह भी यहाँ पर उतना ही कट होगा और यहाँ पर बीच में जो है यहाँ पर एक इस प्रकार यह बन जाएगा, यानी कि सभी को मिला देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार ये बॉक्स बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 3 अंदर में इस प्रकार बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पर भी 3 कट हो जाएगा, यानी कि पूरा खुलने के बाद। यानी कि ऑप्शन देखते हैं, ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि देखिए इसमें कट नहीं दिया हो 3, यानी कि ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में तो कट तो दोनों बगल ठीक है लेकिन बीच में जो आकृति पूर्ण नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर आकृति यहाँ 3 तरफ से कट है, इस तरफ से भी कट है, 3 आकृति पूर्ण तरफ से दिया हुआ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 8 से 25 किस प्रकार हुआ। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ 25 से 57 यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। तो अगर हम 8 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से हम कितना माइनस करते हैं, 8 जगह 32, 32 में से 7 गया तो 25 आ गया। उसके बाद देखिए सेकेंड डिजिट में यहाँ पर 25 से 57 जाना है। अगर हम 25 का यहाँ पर दोगुना कर देते हैं तो 25 दूना 50 और प्लस का 7 कर देते हैं तो यहाँ पर 57 आ जाता है। उसके बाद देखिए तीसरे डिजिट के साथ यहाँ पर कितना है, तीसरे 221 लाना है, तो यानी कि हम 57 में हमें 4 से गुना करना है और यहाँ पर माइनस करना है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार हमने गुना 4 और -7 किया उसी प्रकार करना है, तो यहाँ पर 7 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 57 जगह 228 और 228 में 7 घटाएंगे तो 221 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हमने दूसरे डिजिट के साथ 2 गुना किए हैं और प्लस का 7 जोड़े हैं, यानी कि हमें 449 में हमें लाना पड़ना है, तो यानी कि 221 गुने यहाँ पर 4 माइनस कर प्लस करना पड़ेगा, तो 221 गुने कितना हो गया,
2 चौका आ, यहाँ पर 2 दूना, यहाँ पर 2 से गुना करना पर 2 दूना 4 और 21 से यहाँ पर 2 गुना करना 42, 42 में हमें 7 ऐड करना है, 449 हो गया। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर गुना 4 और -7 करना पड़ेगा, यानी कि इसमें कर देते हैं गुना 2 और -7, आंसर आ जाएगा। यानी कि 4 दूना 8 और 49 दूना कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 4 से गुना करना है तो 4 से कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल को वो करने पर 4 चौका 16 और 49 चौका हो जाएगा यहाँ पर टोटल 1796। 1796 से हमें कितना करना पड़ेगा, -7, यानी कि -7 करेंगे तो 1789 आ जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया था, बस ध्यान से देखिए यहाँ पर पहले में यहाँ पर देखिए 8 गुने 4 यानी कि 32 में से 7 घटा दिया, यानी कि गुना 4 और -7 हुआ। उसके बाद देखिए अगले डिजिट में यहाँ पर गुने 2 और +7 हुआ। उसका तीसरे डिजिट फिर से गुना 4 और -7, मानिए अगले डिजिट में यहाँ पर 221 गुने 4 कितना गया, प्लस का 2 गुना +7 हुआ। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से गुना 4 और -7 करेंगे तो यहाँ पर 449 में से गुना 4 और उसका -7 कर दिए तो 1789 आ गया, जो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, इसमें एक रेकरिंग दिया हुआ जो बिल्कुल सीधा है। उसके बाद देखिए दूसरा रेकरिंग यहाँ पर से खींच दिया गया। उसका तीसरा रेकरिंग यहाँ से खींच दिया, यानी कि चौथा रेकरिंग भी हो जाएगा जो यहाँ से खींचा जाएगा, यानी कि इस बॉक्स में ऐसा आकृति बन जाएगा। ऐसा आकृति किसी में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसी का आकृति किस ऑप्शन में सन्निहित है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए ये आकृति पूरी तरह से त्रिभुज यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ त्रिभुज बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक रेकरिंग के अंदर में यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटा सा ये त्रिभुज इसके अंदर में बन रहा है, जो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में पूरी तरह से मैच कर रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, सिफिलिस का जीवाणु से यानी सिफिलिस जो है बैक्टीरिया से संबंधित है, तो टेनिया पेडिस किससे संबंधित है। टेनिया पेडिस जो कवक यानी कि दांत खाज खुजली वाली कवक बीमारी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असमान का चयन करना। देखिए अब सेकेंड ऑप्शन में देखिए एल से आर कितना हो रहा है, MNOPQ यानी कि प्लस का 6 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एफ से एल यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी +6 है। ए से जी कितना है, यहाँ पर भी +6 है। लेकिन यहाँ पर देखिए ए से ई कितना है, या BCD यानी कि प्लस का 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि शिखा और राजकुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है और 15 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3 है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख लीजिए, मान के चलिए दोनों का अनुपात कितना 2x मान लेते हैं और इसका x मान लेते हैं। इन दोनों का कितना 15 वर्ष पहले जानते हैं, माइनस कर दिए 15 वर्ष। उसके बाद इसको कितना अनुपात करना है, 3 अनुपात, यानी कि 3/1 हो गया। यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ से गुणा हो जाएगा तो 3x माइनस 45 हो गया। उसके बाद इक्वल टू कितना उधर हो जाएगा 2x माइनस 15। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा 3x में से 2 से घटा जाता है x हो गया। उसके बाद देखिए माइनस का 15 यहाँ पर 45 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 30 हो गया, यानी कि x के वैल्यू 30 आ गया, यानी कि 1 का वैल्यू 30 हो गया, यानी कि शिखा की वर्तमान आयु 30 हो गया। और यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर राजकुमार दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर राजकुमार की आयु 30 हो गया और शिखा के अनुपात 2 है, तो 30 का दुगुना कितना हो जाएगा 60, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो एम वाला पार्ट इस तरफ से बन जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ये तो गलत हो गया, लेकिन देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एम नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन में केवल एम से शुरुआत, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए सभी को पहले काउंट कीजिए कितना लीटर, इसमें 15 लीटर, 15 का पेयर बनाइए 5 और 3 का, तो 5 से पहले चेक कर लेते हैं। 3 1 4 पर लास्ट में जेड आ रहा है, उसको देखिए 3 1 4 1 5, यहाँ पर लास्ट में जेड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जेड है, यानी कि यहाँ पर भी लास्ट में जेड ही होगा। उसका जेड से पहले क्यू है तो क्यू हो गया। उसके बाद देखिए क्यू से पहले क्या है, क्यू से पहले यहाँ पर देखिए क्यू से पहले किसी में कुछ नहीं है, यानी कि आई के बाद क्या, आई के बाद यहाँ पर देखिए जे, तो जे हो गया। उसके बाद देखिए जे के बाद क्या है, जे के बाद यहाँ पर हो जाएगा के, यानी कि के हो गया। उसके बाद देखिए आई जे के, तो पहले ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आई और जे, आई जे हो गया। उसके बाद क्या है इसमें क्यू जेड और यहाँ पर के हो जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन पूरा हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन है। 4 सहेलियाँ रति, अरिमा, सोनाली और गीत उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठी हुई है। उसके बाद बोला गया यहाँ पर देखिए एक बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में बैठी हुई है। सोनाली रति के बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं रति, उसके बाईं ओर सोनाली, यानी कि सोनाली यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद बोला नहीं ये कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पर ऐसा ही रहने देते हैं। रति अरिमा के बाएं, यानी कि अरिमा के बाएं बगल में बैठे, नहीं ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गति जो है रति और सोनाली के बीच में है, यानी कि गति जो है रति और सोनाली, यानी कि रति और सोनाली के बीच में कौन है, गति, यानी कि ऐसा ऑप्शन पूरा हो गया। उसके बाद देखिए दाएं छोर से दूसरे साल 1 2, दाएं छोर पर कौन है, रति, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन है। बोला गया है कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है। पहले देखिए विपरीत कौन कौन है, यानी कि 6 और 2 विपरीत हो जाएगा, यानी कि पहले 6 और 2 देखिए चेक कर लेते हैं, यानी कि जो विपरीत डाइस पर आया होगा वो नहीं बनेगा। देखिए पहले ऑप्शन में ही 6 और 2 दिया हुआ, यानी कि ये नहीं बनेगा।
बाकी किसी भी ऑप्शन में 6 दो नहीं। उसके बाद हम चेक कर लेंगे 5 और हमें कितना चेक करना पड़ेगा 5 और 3, 5 3 देखिए 5 3 इसमें नहीं है, 5 3 इसमें है, देखिए इसमें 5 और 3 मिल गया, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं 1 और 4 जो विपरीत होता है, 1 4 देखिए 1 4 इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। केवल बी ऑप्शन जो है बनेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यह पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा और सभी का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।